एक लड़का था, उस लड़के को एक लड़की का हाथ मांगने के लिए कहा गया। उसने खुदा और कुरान का वास्ता भी दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लड़की का हाथ उसे नहीं दिया। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे बाबा विलेन है। बेटी जानती हो लड़का कौन था? लड़का तुम्हारा बाप। ख्वाबों में मिली फर्स्ट मेगा एपिसोड 9 नवंबर इतवार शाम 9 बजे। अब मेरा यरूशलेम से कोई ताल्लुक नहीं। जहां से मेरा ताल्लुक है मैं वहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हारा साथ चाहती हूँ मैं। आपा चली गई, ये उनके कमरे से मिला है। बैलियन की तरफ गई है। नीला, उसका कुछ सुराग मिला क्या? सलाउद्दीन के आदमियों ने अगली सफों के बड़े दस्ते पर हमला किया है। क्या बात कर रहे हो हेनोक? कितनी तादाद में थे? ज्यादा नहीं थे, मगर अब कुमक आ जाए तो कुछ नहीं कह सकता। हमें जल्दी से जाकर पकड़ना होगा उन्हें। अभी उनका पीछा करके सफाया करते हैं उनका। नहीं 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 नहीं, ये कोई जाल भी हो सकता है। उजलत नहीं करते। हेनोक, अभी वहां जासूसों को भेजो, जाकर देखें कि हमारे कितने सिपाही बचे हैं। जाओ। है मार्कुस, फौरन सिपाहियों की तैयारी शुरू करवाओ। शहंशाह अमालरिक के साथ काहिरा रवाना होना है। जो आपका हुक्म कौन था? ये आपके लिए काहिरा से वजीर सलाहुद्दीन की तरफ से आया है। एबेलियन के काउंट बैलियन अफसोस के साथ खबर दे रहा हूं कि शहंशाह अमालरिक का फर्जंद बाल्विन कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गया है। ये तशखीस करने और मुझे मुत्तला करने वाला तुम्हारा जाना पहचाना तबीब लतीफ है। इस बीमारी के इलाज से मुताल्लिक वो काफी अरसे से अंग्रेजी के साथ तहकीक कर रहा है। तुम्हें तो इल्म होगा ही। अगर तुम शहंशाह तक ये खबर पहुंचा दो तो शहजादा बाल्विन के लिए बहुत बेहतर होगा। कोई बुरी खबर आई है मेरे कौंत? एबेलियन चले जाओ, सिपाहियों को तैयार करवाओ। तो फिर आप? मुझे फिलहाल एक बहुत अहम मामला देखना है। जो आपका हुक्म मेरे कौंत। मलिका, लॉर्ड गाय, बैलियन से अकेले में गुफ्तगू करने से जाहिर हुआ कि सिबेल्ला और वो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। आप जैसे मर्तबे के शख्स के लिए ये मोहब्बत कोई ऐसी शय नहीं जिसे संजीदगी से। इससे बरक्स मलिका, सच्चे जज्बों को ना समझने वाला कोई बादशाह इस तख्त को ज्यादा अरसे नहीं संभाल सकता। लॉर्ड गाय, तुम्हारी उम्मीद पूरी ना होने पर अफसोस है मुझे, मगर काउंट बैलियन और सिबेल्ला के रवैये ने यही साबित किया कि मेरा फैसला दुरुस्त है। इस फैसले पर सरे तस्लीम खम करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। उम्मीद करता हूं ये फैसला कुद्स और शहजादी दोनों के लिए खुशियां लाएगा। मुझे पूरा यकीन है इसका। अब तुम्हें एक बहुत अहम फरीजा सौंप रहा हूं। दिमियात में सूरत हाल अब तब्दील हो गई है। खबर आई है कि सुल्तान नूरुद्दीन काहिरा की मदद के लिए अपनी फौजें वहां भेज रहा है। ऐसा करना कि मुमताज सिपाहियों का एक दस्ता लेकर तुम उस कुमक का रास्ता रोकोगे। जो आपका हुक्म आलम पना। फिल फौर तमाम तैयारी के साथ रवाना हो जाओ।
शहंशाह मौसम, आपका ये फैसला यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित होगा। तख्त पर जब मैं बैठा हूं तो मेरे फैसलों की जिम्मेदारी भी मुझ पर रहने दो। मजीद कोई बात नहीं होगी अब। जैसा आप चाहें शहंशाह मौसम। भाई, जो आपने कहा था वो सब कर दिया, उनकी सब बंदी तोड़ दी। वो कुछ वक्त इसमें मसरूफ रहेंगे। दुश्मन के दोबारा संभलने तक काहिरा में हम अपना दिफा मजबूत कर लेंगे। खुदा का शुक्र है कि आपका मंसूबा कामयाब होने वाला है मेरे वजीर। आलम इस्लाम की एक सरजमीन में जब तक सलीबियों का मुकम्मल सफाया ना हो जाए तो उसे कामयाबी ना समझो खलील। अब हमें किस तरफ जाना है? काहिरा जा रहे हैं, लेकिन राह में कुछ और काम भी करने हैं। सिपाहियों को थकाने के लिए किया उसने और वक्त हासिल करने के लिए। काहिरा पर अगर कब्जा करना है तो फौज को थोड़ा आराम चाहिए। यरूशलेम से कुमक आने तक हमें इंतजार करना होगा। चरवाहे ने फिलहाल तो सफेद दरहम बरहम कर दी हैं, मगर मैं फौजी मुश्तबा करके चलता रहा हूं। सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन। सरदारों, ये वक्त है मिस्र का मसला हमेशा के लिए सुलझाने का। कुफ्फार जैसे मुत्तहिद हो गए हैं, हमें उनसे कहीं बढ़कर इत्तेहाद करना होगा उन्हें हराने के लिए। ये वक्त जंग के लिए तैयार होने का वक्त है। मुबारक हो सबको। सुल्तान मौसम, आप थोड़े थके हुए लग रहे हैं। ये मामला आप यारूकी और इस्फहानी पर छोड़कर कुछ आराम कर लें। मल्ला अली मकाम, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बाज़ औक़ात पाँव नहीं चलते, रूह चलती है। बाज़ औक़ात चाकू नहीं काटता, हाथ काटता है। मैं रुक नहीं सकता। सलाहुद्दीन वहां दूर अकेला पड़ गया है, मैं कैसे रुकूं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। मैं ये आखिरी जंग अपनी रूह से लड़ूंगा। सुल्तान मौसम की सेहत कुछ ज्यादा ही नासाज लग रही है, लेकिन अब इन्हें जंग पर जाने से रोकना हरगिज़ मुमकिन नहीं।
और नहीं हो पा रहा। शहजादा बाल्डविन, बस यहां से आगे मैं संभाल लूंगा। जी बेहतर कौन बेलियन। अपनी तलवार उठाइए शहजादे। चलिए हमला कीजिए मुझ पर। मलिका मारिया आपकी शादी लॉर्ड गाई से सिर्फ इसलिए करवाना चाहती हैं ताकि वो कुद्स के इक्तदार पर काबू रख सके। उम्मीद करती हूँ कि शहंशाह मौज़म भी इस हकीकत से वाकिफ होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है शहजादी सिबिल्ला कि मलिका मारिया और लॉर्ड गाई दोनों समझ लेंगे कि कुद्स के असल मालिकान कौन है। यकीन कीजिए मेरा। शहजादा बाल्डविन, आप थके हुए लग रहे हैं। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। बुरा न माने तो आपको एक अच्छा सलीबी जंगजू बनने के लिए सुनहरा उसूल बताना चाहूंगा। वो क्या? सादा उसूल है, अपनी तकलीफ को छुपाएं। तलवार लीजिए दोबारा। मेरी हथेली पे चुभोएं। कौन बेलियन, आप करा रहे हैं, मतलब आप अच्छे जंगजू नहीं। चलिए अब आपको देखते हैं। कौंत बेलियन क्या कर रहे हैं? आपने देख लिया कौंत बेलियन, आपसे बेहतर जंगजू हूं मैं। बेलियन, क्या हो रहा है यहाँ? आपा, बहुत थकन हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही मगर सोना चाहता हूँ। ओह, एक बहुत अहम मामले पर बात करनी है आपसे। कौंतस मिला? इधर आओ। बिल्कुल सही पहचाना साहिरा, मैं हूं। ये बताएं कि आप क्या कर रही हैं काहिरा में? तुम्हारे बाबा माइल्स के बेहतरीन दोस्त थे, क्या उस हवाले से मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कौंतस, अगर रूपोश होना जरूरत नहीं है। वजीर के महल में रह रही हूँ। शाटलियन ने जब मुझे मेरे ही महल में कैदी बना के रख दिया तो सलाहुद्दीन के पास पनाह ले ली। अफसोस हुआ सुनकर, मगर काहिरा में रहने के लिए गलत वक्त चुना है आपने। शहर का मुहासरा करने वाली हैं बासंतीन और कुद्स की फौजें। तुम्हें इस सब के बारे में कैसे मालूम हुआ? बाबा का कायम किया हुआ निजाम अब मैं चला रही हूँ। आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है कौंतस। जो होना है वो होता रहे। मैंने यहाँ काहिरा आकर मौत समेत हर शय का खतरा मोल लिया है। कौंतस, खुदारा अक्ल से काम ले। कोई खास ताल्लुक इसकी वजह है या कोई ऐसा सबब जो आप बताना नहीं चाह रही? शाही तबीबों के तबई मुआयने से हमारे खदशात की तस्दीक हो गई आलमपना। शहजादे बाल्डविन
बदकिस्मती से एक जुजाम में मुब्तला है। ये क्या कह रहे हो तुम? विलियम बताओ, ये बात सच है क्या? बदकिस्मती से कौंत बेलियन दुरुस्त है जापाना। नहीं, मगर आप परेशान ना हो। ये नहीं हो सकता। जरूर कोई गलती हुई है। कोई गलती नहीं हुई जापाना। शहजादा बाल्डविन को फिलहाल करंटीना करवा दीजिए। रुकिए, ये सब बहुत खतरनाक होगा मेरे शहर। अपने बेटे से मिलने जा रहा हूं। मेरे यहां आने का सबब शम्सा है। उसने जो किया उसकी सजा देने तक काहिरा से कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आपकी बातों ने तो मुझे उलझा दिया है। आप तो अपने शौहर के कातिल से इंतकाम लेने के लिए पुरज़म थी, तो फिर उसी के महल में क्यों पनाह ले ली? और अब सलाहुद्दीन से नहीं, उसकी होने वाली बीवी से इंतकाम लेना चाहती हैं आप। तो इसमें उलझाने वाली कौन सी बात है? तुम क्या मशवरा दोगी? मैं तो बस ये बात समझना चाह रही हूँ, मगर आपका अपना तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा अहम है। खुदारा मेरी तंबी पर गौर करें और काहिरा से चली जाएं। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। अपनी हिफाजत करने के साथ साथ इंतकाम लेने की भी पूरी हिम्मत रखती हूँ मैं। खुदावंद की लानत हो। जितने कुएं हैं या तो जहरीले कर दिए या फिर बंद कर दिए हैं। पानी के बगैर फौज को भूल जाओ। और मुझे शहंशाह मालरिक की जानिब से फौज भेजने में ताखीर करना भी समझ नहीं आ रहा। शेडिलियन, हमें कुछ करना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। मालूम है, मालूम है, मालूम है। ताजिर राकिफ की बेटी सायरा, वही इस वक्त वाहिद रास्ता है। बाबा, कुछ हुआ है क्या? नहीं फरजंद, तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसीलिए आया। आपा ने बताया है क्या? मुझे कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा सुस्त हो रहा हूँ और कुछ नहीं। बेटा, तो बेलियन ने बताया कि तुम इतने बहादुर जंगजू हो कि तुम्हें तलवार छूने पर भी कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसा है क्या? बिल्कुल, मैं तो आपको भी दिखाना चाहता था। बाबा, ये देखिए। देखा आपने? जरा तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। बाबा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो, तुम पढ़ाई जारी रखो, ठीक है? शाबाश। खलील, हर कोई दीवान के इजलास के लिए तैयार रहे। दिफा कैसे करना है हम इस पर बात करेंगे। जो हुक्म वजीर मोहतरम। वजीर आली मकाम, बाज़ंतीन की फौज दमियात से यहाँ आ रही है, क्या ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त सुना है,
तुम लोग अपनी दुकानें बंद कर दो और तैयारी में शामिल हो जाओ। हमें जंग कहाँ लड़ना आती है वजीर मोहतरम? तुम्हें तलवार उठाने का नहीं कह रहे हम। तुम पानी की तरसील और सामान पहुंचाओगे। ये क्या नई कहानी हो गई? क्या मसला हो गया? अब हम क्या करेंगे? फातिमी सल्तनत ने दुश्मनों में दोस्त ढूंढकर उन्हें अदायगियां की। अब वही लोग हमें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन दहलीज पर है, मुत्तहिद रहना है, मुंतशिर नहीं होना। इस्लामी मुल्कों पर दुश्मन का कब्जा नहीं होने देना। शाबाश, हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी अंजाम देगा। जो हुकुम वजीर मोहतरम। बायबोरा, औरतों और बच्चों के लिए पनागाहें तैयार करवाओ। जो हुकुम मेरे वजीर। आसिस, खलीफा के महल पर मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो और वो शख्स जो तलवार चला सकता है उसे कोई जिम्मेदारी दो। जैसा आपका हुक्म मेरे वजीर। वजीर मोहतरम, कमान कुछ दस्ता फसीले शहर पर जगह संभाल लेगा। खाम और गर्म तेल वाफिर होना चाहिए। हर चीज जो दरकार हो फराहम कर दो और जंग के लिए पूरी तरह सफबंदी कर लो। वजीर आली मकाम, मेरा यहाँ आना और जंग का छिड़ना इत्तेफाक है। बहुत अफसोस है मुझे। इत्तेफाक का तो पता नहीं, लेकिन फौज का कमांडर कौन शैटलियन है? हरगिज नहीं, हरगिज मुलविस नहीं हूं मैं इस सब में। मेरे उसके साथ ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। बमुश्किल जान बचाकर निकली थी मैं वहां से। आपकी पनाह में आना ही मेरे लिए वाहिद रास्ता था। वजीर आली मकाम, मुझे शैटलियन के हवाले से मिला। हम बर्रज़ा और रग़बत पनाह लेने वाले को किसी के हवाले नहीं करते। बिल्कुल परेशान ना हो। आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकूंगी, लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब हो गए, कम से कम करक के दस्ते को पसपा करने के लिए मुझे बतौर यरगमाल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कभी नहीं। हमें उन जैसा ना समझे। हम औरत को दुश्मन के खिलाफ कभी ढाल नहीं बनाया करते। आप जहां जाना चाहें जा सकती हैं, लेकिन जब तक यहां ठहरी हुई हैं, आपकी जान के मुहाफिज हम हैं। इद्रीस, कॉन्टेस मिला को बाहिफाजत महल पहुंचाओ। जो आपका हुक्म मेरे वजीर। आइए। खुदावंद, ऐसा क्यों? बाबा। आलमपना, शहंशाह आप ठीक तो है ना? सही कहा था तुमने। बस पुरसुकून हो जाए बाबा जान, सब ठीक हो जाएगा। फौरन तमाम तबीबों को तलब किया जाए। दुनिया के तमाम तबीबों को बुलाऊंगा मैं यहां, सबको, एक एक को। सायरा खातून, क्या हो गया? कोई मसला हुआ है? करके कौंद शटलियों से खबर मिली है। सलाहुद्दीन के सिपाहियों से उसकी अच्छी खासी झड़प हुई है। वजीर ने शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। ठीक है, फिर आप पानी की तरसील कीजिए, जल्दी चाहिए। वजीर मुहतात होंगे यकीनन।
हम कैसे घुसेंगे? जो कहा है वो कीजिए। मोहतरम, अब क्या करेंगे हम? खुद से बामुश्किल निकल पाए थे। वजीर सलाहुद्दीन ने अगर काहिरा से भी निकाल दिया तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे हम। अरे बस करो माइस, खामोश। कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। मोहतरम, काश के हम लोगों ने सलाहुद्दीन को और बेलियन को कैद ही ना किया होता। सब्र दिया खुदा, सब्र दे। हाँ, एक वजीर बन गया, दूसरा कौंत, और हमें देखे हम वहीं के वहीं पर ही हैं। तो तुम लोग अभी तक वहीं खड़े हो? बताओ जरा। हाँ, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या हुस्न इत्तेफाक है, हम बस अभी आपके भाई से मिलने महल जाने वाले थे। तुम लोगों के पास रमला से मुताल्लिक कोई अहम इत्तला है? कौन बेलियन को पता चल गया है कि शादी में मैंने आपकी मदद की। बेनकाब हो गया मैं। वो जानते हैं कि मैं आपको बता दूंगा। इसी ख्याल से रमला में वो मंसूबा बनाया था उन्होंने। कैसे यकीन करूं कि तुम दोनों तरफ नहीं खेल रहे? खुद से बामुश्किल जान बचा कर भागे थे हम। अब काहिरा के अलावा हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वजीर सलाहुद्दीन ने जो कहा मैंने कर दिया। मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन उन्होंने भी एक वादा किया था। वादा किया था तो वो उसे हर हालत में पूरा करेंगे। काहिरा में दाखिले की इजाजत दे दूंगा तुम्हें, और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक खुसूसी जिम्मेदारी दूंगा। ममनून हूं आपका, हुक्म कीजिए आप। अभी नहीं, हुक्म का इंतजार करना। जो गुलामों का ताजिर मैंने कत्ल किया था, पता चला उसका? अगर उस जैसा अंजाम नहीं चाहते हो तो मुझे बेवकूफ मत बनाना। हरगिज़ नहीं, किसी कीमत भी। ये क्या लगा रहे हैं? बहुत बुरी बू है। बाल्विन पुरसुकून हो जाओ। ये आपकी बेहतरी के लिए है शहजादा बाल्विन। मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या सूरत हाल है? अभी तो बीमारी का आगाज ही है ना? आलमपना, बदकिस्मती से इनकी बीमारी। जो कुछ भी तुम लगा रहे थे वो असर तो करेगा ना? आलमपना, जो इलाज के तरीके हम जानते हैं वो चंद ही हैं। इस बीमारी के माहिर बगदाद में है या फिर काहिरा में। मुसलमान तबीब हैं। अब कुछ ऐसा नहीं बचा जो हम कर सकें। करना होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो कर सकते हो। आलमपना, हम एक काम कर सकते हैं। दिमियात नहीं पहुंच सके हम, लेकिन उनकी रफ्तार कम कर दी। अब हमारे पास सिर्फ शहर का दिफा मजबूत करने के अलावा कोई चारा नहीं। बुजुर्ग, फसीलों की क्या सूरत हाल है? जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली? वजीर मोहतरम, कमजोर तरीन हिस्सा शुमाली जानिब है। चढ़ाई के बाईं सिमत में एक काफी बड़ा सुराख है। इसकी मरम्मत इसलिए नहीं हो सकी कि उस पर काम काफी मुश्किल है। तामीरी काम शुरू कर दिया है हमने, लेकिन मुहासरे से पहले तकमील का इम्कान नहीं। कारतिगिन, तुमने कहा था एक तरीका है, उसका क्या है वो? जी हाँ मेरे वजीर, हम खंदक खोदेंगे। इससे बोरू कबीले में दातिया कहते हैं। तुम्हारे कबीले ने सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से लिया होगा ये तरीका। मैंने कब कहा कि हमने इजाद किया है? काजी फाजिल, ये तरीका बहादुर सलमान का है।
मालूम है मेरे वजीर, वहां पर दीवार के आगे अच्छी खासी गहरी खंदक खोदनी होगी। फौरी तौर पर उसे ढांप दिया जाएगा, फिर उस पर 2 तह मिट्टी की डाली जाएगी। जब तैयार हो जाएगी तो उससे लिपटने का दिल चाहेगा। वो एक ऐसी खंदक होगी कि जब दुश्मन टूटी हुई दीवार की तरफ लपकेगा तो कुछ समझने से पहले ही वो खुद को खंदक में गिरा देगा। हमने ऐसे बहुत से दुश्मनों का शिकार किया है। खुदाई के औजार वहां पहुंचा दिए जाएं और दीवार के आगे बहुत गहरी खंदक खोदी जाए। समझ गया मेरे वजीर। मेहनत हमारी होगी, मदद अल्लाह करेगा। आखिरी मेहनत समझकर जान लड़ा दो। अगर हम कामयाबी के साथ इस काम को कर गुजरते हैं तो दुश्मन आइंदा कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखेगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सलाहुद्दीन ने अपने इस मकतूब में अपने तबीब लतीफ का बताया था, और मैं भी ये बात जानता हूं कि इस बीमारी के मर्ज का इलाज का एक तरीकेकार ढूंढा है उसने, जो दुनिया के किसी तबीब के इल्म में नहीं। अगर आप उससे लतीफ को तलब करेंगे तो वो हरगिज आपको इनकार नहीं करेगा। खुदा बेलियन, तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें यह बताना भी कितना अजियतनाक है? जाहिर है वो इसे भी जरूर अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहेंगे। आलमपना, सलाहुद्दीन और हमारी दुश्मनी मैदान जंग में जरूर है, मगर मैं ये जानता हूं कि मासूम बच्चे की जिंदगी पर वो कभी भी सौदेबाजी नहीं करेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है बेलियन कि अब भी सलाहुद्दीन को दोस्त समझते हो तुम। सलाहुद्दीन बगैर किसी जंगी फायदे के एक ऐसे बच्चे का इलाज करवा के उसे क्यों जिंदगी लौटाएगा जो मुस्तकबिल में उसी के खिलाफ जंग करे। इस्लामी दुनिया के जो तबीब हैं वो अमराज के इलाज में हमारे तबीबों के मुकाबले में कितने ज्यादा माहिर हैं हर किसी को मालूम है। मगर सलाहुद्दीन से तबीब के लिए गुजारिश नहीं, ज्यादती तौर पर जाकर मुलाकात करूंगा। आ रही है वो। कौन आ रही है? ओह, हटो। अल्लाह अल्लाह। सलाम खातून महतरम, खुशामदीद। बहुत खुशी हो रही है फातिमा खातून। आपका बाजार आना हमारे लिए बाइस शर्फ है। अगर आपकी इजाजत हो तो ये बदतहजीब लोग शम्सा खातून से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, देखें ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। जी, इधर आओ, चलते। हाँ, वजीर मोहतरम से शम्सा खातून की शादी का पता चला है। दिली मुबारकबाद आपको। माफ कर दें, निहायत बेवकूफ है हम। माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा और आइंदा बगैर तहकीक किसी पर बहतान नहीं लगाएं। ठीक है, बस अब जाओ। फातिमा खातून, शम्सा खातून, मेरी तरफ से तहनीत कबूल कीजिए। वजीर मोहतरम की शादी हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है। शुक्रिया बेटी। तुम किस खानदान से हो? मेरा नाम सायरा है, ताजिर राकिफ की बेटी। मैं दवा लेने आई हूँ, तैयार है? महल से इन खातून को भेजा गया है, इन्हें दे दी। खलीफा की बीवी ने मुझसे जाती तौर पर दवा मंगवाई थी। बुरा न लगे तो ये दवा मैं ले जाती हूँ।
ऐसा है तो ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं उन्हें बता दूंगी कि मैंने तुमसे ली है, ताकि तुमसे नाराज ना हो। जरूरत नहीं, ये खलीफा मोहतरम तक पहुंचा दीजिए, काफी है। एक बार फिर मुबारक, इजाजत चाहती हूँ। शम्सा, ठीक हो ना तुम? मुझे लगा मैं इसे जानती हूँ, मगर यकीन से नहीं कह सकती। आओ चलें। तायरा खातून, आपके कहने के मुताबिक पानी के कनस्तर लदवा दिए। बहुत खूब। अब जरा ध्यान से सुनना। मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर वो समझ ही नहीं रहे। विलियम, क्या सूरत हाल है? सल्तनत के तमाम तबीबों को खबर कर दी तुमने? जी हाँ, कर दी है जहाँपनाह, मगर किसी ने भी उम्मीद दिलाने वाली बात नहीं की। सभी इस तशखीस से मुत्तफिक हैं जो शाही तबीब ने की है।